दोस्तों भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात की जाए तो ओला बाइक टॉप पर मिलेगी, जिसकी 45% से भी ज़्यादा शेयर मार्केट है। और हाल ही में वह अपना बाइक इटली, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी जगहों पर एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इस सेक्टर में सबसे बड़ा कंपटीटर होगा तो चाइनीज़ कंपनी का ईवीज के मामले में, जो काफ़ी अच्छा है। तो क्या है ओला का इलेक्ट्रिक का प्लान और क्या है सक्सेसफुल हो पाएगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ओला की आईपीओ अनाउंस करने के बाद ओला ने कई सारी घोषणाएं पिछले वक्त में की है। जो उनकी स्कूटर की कैपेसिटी 20 लाख पर ईयर्स है, वह उसे बढ़ाकर 1 करोड़ पर ईयर कर रहे हैं। ये नंबर उनके करंट ईयर सेल्स में 13 गुना ज़्यादा बढ़ा है। जून की बात की जाए तो लगभग ओला ने एक महीने में 18,000 स्कूटर बेचे। और कई सारे पॉडकास्ट में पाया गया है भारत में इलेक्ट्रिक बाइक का डिमांड 1 से बढ़कर 1.3 करोड़ तक हो जाएगा। यानी अगर ओला को अपनी फुल कैपेसिटी पर चलना होगा तो उन्हें 100% मार्केट शेयर करना होगा, जो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई कंपटीटर मार्केट में आ ही जाता है। एक कैपेसिटी इंटरनेशनल मार्केट में ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। कई एक्सपर्ट ने कहा है कि ओला यह सब कर अपनी सेल्स की प्राइस बढ़ाना चाहती है। दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा टू व्हीलर मार्केट भारत में ही है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका देशों में टू व्हीलर की इस्तेमाल बहुत कम होता है, तब उस मार्केट में एक लिमिटेड में ही ग्रो किया जा सकता है। ओला को भारत में सक्सेसफुल होने के पीछे कई वजह है, क्योंकि उनका प्राइस कम होना। ओला पहले से ही एक ब्रांड बन चुका था। जब उसकी स्कूटर मार्केट में आई, लोग पहले से ही उन पर भरोसा करते थे। लेकिन क्या यही सक्सेस इंटरनेशनल मार्केट में होगी? ये सच है भारत सबसे ज़्यादा टू व्हीलर वाला मार्केट है, लेकिन ये भी हमारा हीरो और बजाज टू व्हीलर दुनिया में काफ़ी नाम बनाया है। आज बजाज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और वह 60% टू व्हीलर भारत के बाहर एक्सपोर्ट करता है। इन एक्सपोर्ट में अफ्रीकन कंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर पहले 90% मार्केट पे चाइनीज़ का कब्जा था, लेकिन वहां पर चाइनीज़ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और वहां का रोड ख़राब होने के बाद बाइक ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती थी। वहीं भारत टू व्हीलर अपने देश के हिसाब से डिज़ाइन करता था, इसलिए भारत की बाइक को उबड़ खाबड़ रास्तों से उभरने का क्षमता था और उनकी माइलेज अच्छा होना चाहिए, साथ ही उसका प्राइस कम होना चाहिए। यही वजह है धीरे धीरे भारत की टू व्हीलर ब्रांड अफ्रीका में जाते ही मार्केट में बेस्ट हो गया है और आज वहां पर भारत की 70% मार्केट इंडियन का कब्जा है। इसी तरह बजाज जैसी कंपनी यूरोप को कुछ हद तक घेरा हुआ है। वहां पर अपनी पल्सर और डोमिनर जैसी बाइक को लॉन्च कर पाया। ईवी स्पेस में यूरोप की बात इसलिए होती है क्योंकि 2030 तक उन्होंने जीरो कार्बन का टारगेट दिया है, जो तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दोस्तों ओला की दूसरी बाइक से तुलना किया जाए तो इटली के पियागो 1 एक्टिवा और नेपाल के एदल G5 है। अगर पियागो की बात की जाए तो इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर है और इनकी 1 हॉर्स रेंज 80 किलोमीटर प्रति हॉर्स है। एदल G5 की रेंज 80 किलोमीटर प्रति हॉर्स है और उनकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर है। और इसी को ओला S1 से कंपेयर किया जाए तो इसकी रेंज 180 किलोमीटर है और इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति हॉर्स है और दोनों ही केसेस में बाकी स्कूटर के दोगुनी कैपेसिटी रखता है। अगर दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो जहां ओला की बैटरी कैपेसिटी 2.5 किलोवाट पर हार है, वहीं पियाजो की 2.3 किलोवाट हार की है और एदल G5 की कैपेसिटी 1.9 किलोवाट और है। ये नंबर इम्प्रेसिव तो हैं, लेकिन ओला के लिए चिंता की बात यही है। उन्होंने कहा था अपनी बाइक वह इटली और नेपाल में 2022 तक बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी सेल नहीं किया है, जो दर्शाता है शायद अंदर अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत समय पहले ओला की तरफ से हमें यह भी खबरें आ रही थी कि ओला इलेक्ट्रिक कार पर भी काम कर रहा है। दोस्तों उन पर ये मैच भी करता है, क्योंकि उनका एक कैब बिजनेस है और जिस ड्राइवर के पास कार नहीं होता है, ओला अपनी तरफ से रेंट पर कार देती है। अगर ओला कार बनाने में कामयाब हो जाता है, कार के मामले में ओला इंटर करना मतलब वह बड़ी लीग में इंटर कर चुका है, क्योंकि वहां पर उनका कंपटीटर टाटा महिंद्रा जैसे ब्रांड होंगे और चाइना की कंपनी BYD जो तेज़ी से मार्केट को कैप्चर कर रही है और ओला के कार के एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।